ओके, लेट्स स्टार्ट बायो सैवर्ट्स लॉ। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं बायो सैवर्ट्स लॉ। ओके, चलिए अब बायो सैवर्ट्स लॉ पढ़ते हैं। तो दरअसल ये जो बायो सैवर्ट्स लॉ है, ये फिजिक्स का एक सिंपल फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जो बताता है कि किसी भी वायर यानी कि तार में बिजली दौड़ती है तो उसके आसपास कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ठीक है, मान लो ये वायर है, तो इसके आसपास कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा हो रही है, जिसे हम DB से डिनोट करते हैं। ओके, इसको समझने के लिए मिलते हैं हमारे चिंटू से। चिंटू एक शादी में गया। ओके, चिंटू एक शादी में गया। चिंटू भाई, ये रहे हमारे चिंटू भाई। ठीक है, एक शादी में गए, एक शादी में गए। ठीक है, ये मान लो खाना बनाने लगा है। ठीक है, ये स्टेज है, दूल्हा दुल्हन बैठे हैं। ओके, शादी में गया। ओके, तो क्या होता है, शादी में गया और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा लाउड स्पीकर इसके हाथों में बहुत बड़ा सा एक लाउड स्पीकर है। ठीक है, उसने एक बहुत बड़ा सा लाउड स्पीकर अपने हाथों में पकड़ा हुआ। ठीक है, तो करंट आई इज इक्वल टू चिंटू की आवाज़ का वॉल्यूम। करंट आई इज इक्वल टू चिंटू की आवाज़ का वॉल्यूम। ठीक है, चिंटू जितना ज़ोर से चिल्लाएगा आई बढ़ेगा। चिंटू जितना ज़ोर से चिल्लाएगा उतना क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। ओके, उतनी ज़ोर का मैग्नेटिक शोर पैदा होगा। क्या होगा, मैग्नेटिक शोर पैदा होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो वो जितनी ज़ोर से चिल्लाएगा उतना ज़्यादा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, यानी कि जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब आते हैं लेंथ एलिमेंट में। लेंथ एलिमेंट। ठीक है, अब स्पीकर का मुंह किस तरफ है, सॉरी स्पीकर का साइज़। लेंथ एलिमेंट मतलब स्पीकर का साइज़ DL। तो स्पीकर का साइज़ चिंटू के हाथ में जितना लंबा स्पीकर होगा, DL बड़ा, आवाज़ उतनी ज़ोर तक गूंजेगी, मतलब उतना ज़्यादा लेंथ एलिमेंट होगा। जितनी ज़्यादा लंबाई होगी उतना ही ज़्यादा, मतलब जितना लंबा वायर होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। तो इसको चिंटू की लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जितना ज़ोर होगा उसकी आवाज़ में उतना दूर तक पहुँचेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इज DB इज राइट प्रोपोर्शनल टू DL। ठीक, अब इसके बाद आता है एंगल। ठीक है, अब आती है एंगल की बात। तो स्पीकर का मुंह किस तरफ है, इस बात पर निर्भर करता है किस तरफ है स्पीकर का मुंह, इस बात पर निर्भर करता है। चिंटू स्पीकर का मुंह सीधा तुम्हारे कान की तरफ कर दे। मान लो जो चिंटू है वो स्पीकर का मुंह सीधा तुम्हारे कान की तरफ कर दे, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड sin 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो आवाज़ सबसे तेज़ आएगी, sin 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो आवाज़ सबसे तेज़ आएगी। अगर स्पीकर घुमा के आगे पीछे कर ले तो थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, तो बिल्कुल मैग्नेटिक असर नहीं दिखेगा। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए, अगर मतलब स्पीकर का मुंह अपनी तरफ कर ले और तुम्हारी तरफ, तो क्या हो जाएगा, उसका असर बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो एंगल पर भी डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, एंगल पर भी डिपेंड करती है। अब नेक्स्ट इज डिस्टेंस, एक और चीज़ पर निर्भर करती है, दैट इज डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस पर भी निर्भर करती है, r²। तो चिंटू से तुम्हारी दूरी, चिंटू से जितना दूर भागोगे आवाज़ उतनी ही तेज़ से कम होगी। मतलब अगर चिंटू यहाँ पे है और तुम यहाँ पर हो, अब तुम यहाँ पे पहुँच गए, तो यहाँ पे तो आवाज़ आ रही थी, यहाँ पे थोड़ी कम आवाज़ आएगी, यहाँ पे इसके मुकाबले यहाँ पर थोड़ी सी कम आवाज़ आएगी। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। ओके, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम पहुँच पाएंगी वहाँ तक, वाइब्रेशंस कम हो पाएगा। तो DB इज राइट प्रोपोर्शनल टू r²। अगर 2 गुना दूर चला जाए तो असर 4 गुना कम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता कि दूर भागने से आवाज़ ज़्यादा आनी चाहिए, बल्कि कम हो जाती है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, अब फाइनल जो फॉर्मूला है इसका, तो मैं इसे फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पर। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है, DB इज इक्वल टू μ0/4π IDL sin θ/r²। ये आपका बायो सैवर्ट्स लॉ का फॉर्मूला है। ओके, μ0/4π ये बेसिक कांस्टेंट सेटिंग है। ओके, माहौल के हिसाब किताब जिसके वैल्यू हवा में 10⁻⁻10 टेस्ला होता है।
ओके दैट्स इट।